भाई कहाँ तुम लोग ये इची और एस टाइप शोज देख के फेक डोपामीन ले रहे हो? देखना है तो द एलुसिव सामुराई द ऑनगोइंग मास्टरपीस देखो। ये एनिमे 13th सेंचुरी जापान के लेट कामाकुरा पीरियड एंड अर्ली मुरामाची पीरियड में जो हुआ उससे इंस्पायर्ड होकर बनी है। इसलिए इस एनिमे में हमें इंटेंस एक्शन, रिच हिस्टोरिकल सेटिंग्स, कॉम्प्लेक्स मॉरल एंड फिलोसॉफिकल इश्यूज देखने को मिलते हैं। इस एनिमे में जो फैंटेसी और रियल हिस्ट्री का ब्लेंड है वो इसे सबसे बेस्ट बनाता है। द एलुसिव सामुराई को लिखा और इलस्ट्रेट यूसी मात्सुई ने है और इन्होंने एक और बहुत सी एनिमे लिखी है जो इंडिया में तो बहुत अंडररेटेड है पर कल्चर्ड एनिमे फैंस जानते होंगे। उस एनिमे का नाम असैसिनेशन क्लासरूम है और हाँ, इस पे भी बहुत जल्द वीडियो आएगी। और हाँ, जो तुम लोगों ने एनिमे सजेस्ट किए थे उन पे भी बहुत जल्द वीडियो आएगी। वैसे जो इसकी ओरिजिनल मांगा सीरीज है उसने 69th शोगाकुन मांगा अवार्ड जीता था और ये बहुत बड़ी बात है किसी मांगा के लिए। इस सीरीज का प्रोटैगनिस्ट तोकियुगी होजो है जो कि बाकी प्रोटैगनिस्ट की तरह बहादुर या ताकतवर नहीं है बल्कि ये लड़ाई से बच के भाग सकता है। इसके पास एक अनोखी एबिलिटी है और हाँ, ये बाय बर्थ है कि कोई भी इस पर अटैक करेगा तो ये उससे बच जाएगा। एल्यूसिव का मतलब ही यही होता है, नॉट इजी टू कैच, फाइंड और रिमेम्बर, और इसकी एबिलिटी भी यही है, नॉट इजी टू कैच और फाइंड। वैसे ये कोई एबिलिटी नहीं है, ये इसका ट्रेट है ऐसा मान लो। तो इसलिए इस सीरीज का नाम और इस सीरीज के प्रोटैगनिस्ट का निकनेम द एलुसिव सामुराई है। एनीमे स्टार्ट होता है और हम लोग कामाकुरा सिटी को देखते हैं जो कि बहुत ही सुंदर और शांत जगह है। लोग यहाँ पे बहुत ही खुशी और भाईचारे के साथ रहते हैं। जो इस एनीमे का मेन क्लैन है उसका नाम होजो क्लैन है। अब गोजो तो चल बसा है तो अब होजो की बारी है। ये जो होजो क्लैन है ये पूरे गांव को कंट्रोल करता है, लेकिन जो होजो क्लैन को कंट्रोल करता है वो खुद को ही नहीं कंट्रोल कर पाता है। ये मान लो कि ये बस नाम का लीडर है, असलियत में ऑर्डर कोई और ही देता है। इस बंदे का बस एक ही काम है, अय्याशी करना और नशे में डूबे रहना। ये जो बस नाम का किंग है होजो क्लैन का, इसका नाम टाकाटोकी होजो है और इसके दो बच्चे हैं, एक कुनीटोकी होजो और दूसरा हमारा प्रोटैगनिस्ट तोकियोगी होजो। अब देखो, टोकियोगी किंग का बेटा है तो जाहिर सी बात है वही नेक्स्ट किंग बनेगा। और अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि उसका भाई भी तो था नेक्स्ट किंग बनने के कैंडिडेट में, तो ये जो टोकियोगी का भाई है ये उसके पापा की साइड चिक से हुआ था, इस वजह से नेक्स्ट किंग नहीं बन सकता है। इसलिए टोकियोगी ही डिसाइडेड था पहले से किंग बनने के लिए। पर टोकियोगी के तो कुछ अलग ही प्लान थे। इस बंदे की मेंटेलिटी ऑलमोस्ट मेरे जैसी थी। इसे भी मेरी तरह खेलना, नेचर में टाइम स्पेंड करना और जानवरों के साथ रहना पसंद था और उसे बस यही चाहिए था कि उसके गांव के लोग हमेशा खुश रहें और वो अपनी जिंदगी का मजे लेता रहे बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के। क्या है कल क्या होगा? पर भाई ये लाइफ है, कोई फेरी टेल की स्टोरी नहीं कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही होगा। और ऐसा ही इसके साथ भी होता है, जो इसने सोचा था उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग फेज में तो ऐसा लगता है क्या जिंदगी है इनकी, और एपिसोड एंड होते होते ऐसा लगता है क्या ही जिंदगी है इनकी। ये मान लो कि ये एनिमे अपने फर्स्ट एपिसोड में दिखा देती है कि इसकी पीक क्या है। अगर फर्स्ट एपिसोड की समरी बतानी हो तो ये सफर कुछ ऐसा था, जिंदगी न मिलेगी दोबारा टू जिंदगी ना ही मिले दोबारा। एपिसोड की स्टार्टिंग में लोग खुश रहते हैं जैसे कि वो हेवन में हो, लेकिन एपिसोड एंड होने से पहले ही वो हेल में पहुंच जाते हैं। और ऐसा होने की वजह एक बहुत ही पावरफुल सामुराई है जिसका नाम आशिकागे तकाउजी है। तकाउजी बहुत पहले से ही होजो क्लैन को सर्व करते हुए आया है और इसे एक दिन मिशन मिलता है क्यों में जाने का। इसे क्यों में जाके गोदाइगो एम्पायर पे हमला करना होता है, लेकिन ये वहां जाके अपनी साइड बदल देता है जस्ट लाइक बुरी बुरी जाइमोन। और जितने भी अलायंस इसके साथ गए थे उन्हें ये गोदाइगो एम्पायर के साथ मिलकर मार देता है। यानी वो होजो क्लैन और कामोमुरा दोनों को ही धोखा दे देता है। ये जो तकाउजी था इसने कुछ अलायंसेस बना रखे थे कामामुरा गांव में, तो ये उनके साथ मिलके और गोदाइगो एम्पायर के साथ मिलके पूरे कामाकुरा को हेवन से हेल बना देता है। और भाई मेरी रिस्पेक्ट है स्टूडियो वालों के लिए कि उन्होंने बहुत ही ब्रूटल सीन्स ऐड किए। उन्होंने ऐसे सीन्स ऐड किए कि ऐसा लगता है वो गांव सही में हेल बन गया हो। इन्होंने छोटे बच्चे, औरत और आदमी किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको बहुत ही ब्रूटल तरीके से मरते हुए दिखाया। तो क्योंकि अपने पूरे क्लैन और गाँव वालों को मरते हुए देख के अंदर से टूट जाता है और सोचता है कि उसे भी किसी सामुराई की तरह बैटल में मर जाना चाहिए। और तभी यूशिगे सुआ नाम का बंदा आता है। इससे तोकियोगी इस दिन पहले भी मिल चुका है। ये जो सुआ है इसे फ्यूचर देखना आता है और इसने फ्यूचर में देखा है कि तोकियोगी बहुत बड़ा हीरो बनेगा। तोकियोगी की मरने वाली बात सुन के सुआ इसे बैटलफील्ड में धक्का दे देता है। बैटलफील्ड में गिरते ही उस पे सभी सामुराई हमला करने लग जाते हैं, पर तभी इसे पता नहीं जीने का मन होता है तो वो अपने भागने की एबिलिटी यूज करता है और बैटलफील्ड से भाग जाता है। अब हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास कोई नहीं है, इसलिए उसे सुआ पे ट्रस्ट करने के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। और सुआ की एडवाइस और अपनी मन की बात सुन के ये रिवेंज लेने की सोचता है। ये अपना रिवेंज ले पाता है नहीं, ये तो मैंने देख के पता लगाऊं।
पर इतनी बड़ी आर्मी से अकेले तो नहीं लड़ पाएगा, इसलिए इसे चाहिए होंगे अलायंस। तो अलायंस नंबर 1 क्यूजिरो, जो कि एज में तो छोटा है लेकिन बहुत ही बढ़िया स्वॉर्ड्समैन है और ये बड़ा होकर टोक्योकी के अंदर रह के पूरी मिलिट्री को कंट्रोल करने वाला है। अलायंस नंबर 2 अयाको, जिसके पास इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ है। अलायंस नंबर 3 शिजुकू, जो कि बहुत ही मिस्टीरियस से लगी मुझे और इसके पास सीक्रेट आर्ट है और हाँ, ये सुआ की बेटी है। अलायंस नंबर 4 और इन सबका सेंसे योशिगे सुआ। इसके बारे में अभी तो सीरीज में ज्यादा कुछ नहीं बताया, बस यही बताया कि ये फ्यूचर देख सकता है, पर मेरे ओपिनियन में ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाला है और अभी के लिए मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी है, क्योंकि ये कंप्लीट कैरेक्टर की तरह है और इसने पहले ही बता दिया था कि तकाओजी धोखा देने वाला है। पर इसकी बातों पर इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया था क्योंकि तकाओजी बहुत सालों से होजो क्लैन को सर्व करते हुए आया है। बात की जाए इस सीरीज के एंटागनिस्ट की तो ये कुछ नेक्स्ट लेवल ही कैरेक्टर है। इसके अभी तो बहुत कम सीन्स देखने को मिले सीरीज में, लेकिन इसके जितने भी सीन्स थे उसमें इसका ऑरा 1 लाख प्लस था और हाँ, आगे चल के मेरे फेवरेट एंटागनिस्ट की लिस्ट में भी आ सकता है। बात करें कंक्लूजन की तो ये एनिमे अभी तो बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है और मेरी फेवरेट बन सकती है 2024 की, क्योंकि इसमें स्वॉर्ड फाइट देखने को मिलती है, वो भी जापानीज हिस्ट्री के साथ, और साथ ही G-Fard एनिमेशन प्लस आर्ट स्टाइल इसे एक मस्ट वॉच बना देता है। मतलब ये एक ओवरऑल पैकेज है, इसकी विजुअल, स्टोरी और म्यूजिक सब कुछ टॉप नॉच है। जापान की हिस्ट्री और फैंटेसी फाइट देखने में मजा आता है, तो ये एनिमे तुम्हारे लिए है। तुम एक बार एनिमे देखना स्टार्ट तो करो, बिंज वॉच कर जाओगे। बाकी और भी ऐसे अच्छे एनिमे पे वीडियोस के लिए इस चैनल के बेल आइकन को दबा दो और कोई अच्छे एनिमे पता हो तो कमेंट में बता दो और मैं मिलता हूँ किसी वीडियो में। वैसे जो सीरीज का प्रोटैगनिस्ट था वो पहले मुझे लड़की सी लगी देखने में,